काशी के ज्ञानवापी पर धर्मगुरुओं से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान मचा हुआ है और अब काशी में इस मुद्दे पर केरल में भी जहर उगला गया है। जहर भड़काने का, जहर माहौल खराब करने का, और ये आरोप लगा है विवादित मुस्लिम संगठन पीएफआई पर। लेकिन पहले ज्ञानवापी पर क्या है अपडेट, वो आपके सामने। वाराणसी जिला कोर्ट में कल अहम फैसला होगा। कोर्ट ये फैसला करेगा कि आगे की सुनवाई किन बिंदुओं पर हो और कैसे हो। आज कोर्ट में 45 मिनट तक पहली सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष केस खारिज करने की लगातार मांग करता रहा। हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट साझा करने की मांग अपनी कोर्ट के सामने रखी। वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 पर जमकर बहस हुई कोर्ट के अंदर, और अब यह फैसला जो है वो कल आएगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस मुद्दे पर सियासी गलियारों से लेकर धर्मगुरुओं के बीच तक घमासान मचा हुआ है। काशी के इस मुद्दे पर केरल में भी जहर उगला गया। जहर भड़काने का, जहर माहौल खराब करने का, और यह आरोप लगा है विवादित मुस्लिम संगठन पीएफआई पर। काशी से अब केरल पहुंचा ज्ञानवापी विवाद। ज्ञानवापी पर सुलगाने की साजिश में जुटा पीएफआई। ज्ञानवापी पर उत्तर से दक्षिण तक घमासान। पिता के कंधे पर बैठा हुआ बच्चा प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है और भीड़ भी इस नारेबाजी में बच्चे का पूरा साथ दे रही है। लोग मोबाइल के कैमरे से बच्चे के भड़काऊ नारों का वीडियो भी बना रहे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और तस्वीरें केरल के अलप्पुझा की हैं, जहां शनिवार को पीएफआई ने आरएसएस और बीजेपी के विरोध में सेव द रिपब्लिक के तहत रैली निकाली। मार्च के दौरान भी भीड़ ने जमकर भड़काऊ नारेबाजी की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पीएफआई की रैली में हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी गई है और इस विरोध का चेहरा एक छोटे बच्चे को बनाया गया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इन रैलियों से पीएफआई बच्चों का इस्तेमाल कर मुस्लिम समाज को भड़काना चाहता है। बाबरी और ज्ञानवापी मामले को जोड़कर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश, हिंदुओं को धमकी देकर देश का माहौल खराब करना चाहता है पीएफआई। पुलिस पर भी भड़काऊ नारेबाजी पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगा है। इस तरीके की गतिविधियों में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 83 का उल्लंघन है, और जो कोई भी बच्चे को एक्चुअल चार्ज में अपने पोजीशन में रख के, अपने साथ रख के इस तरीके के काम करवाता है, वो भी जेजे एक्ट की धारा 75 में अपराध है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब पीएफआई विवादों में है। इससे पहले भी पीएफआई को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।